Hello there, I'm Ashfaq Athar and I welcome you on Educators Talk Parbhani YouTube channel. In this video, we are going to learn long vowel E sound. So जैसे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इस चैनल पर सीखते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उसकी प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, तो उसी सीरीज में आज का ये 10वां वीडियो है, 10वें दिन का वीडियो है जिसमें आप सीखेंगे कि लॉन्ग वॉवेल ई साउंड और उसके अल्टरनेट स्पेलिंग पैटर्न्स, यानी कि किस तरह से लॉन्ग वॉवेल ई ये दूसरे वॉवेल्स के साथ मिलकर स्पेलिंग पैटर्न्स बनाता है जो कि हमें वर्ड को प्रोनाउंस करने में और उसकी सही स्पेलिंग्स लिखने में मदद करता है। तो अगर आपको इसके अल्टरनेट्स पूरे पता करने हैं और इसमें कौन से रूल्स आएंगे और किस तरह से आपको इन स्पेलिंग्स को बनाना है और उससे वर्ड्स बनाना है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको समझना है कि वो कौन से स्पेलिंग रूल्स है जो लॉन्ग वॉवेल ई के साथ लेटर्स आने के बाद आपको यूज करना है बिना स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हुए। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को जिनको इस कंटेंट की बहुत ज़रूरत है। सो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लॉन्ग वॉवेल ई साउंड, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने डबल ई लिखा है। अभी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर डबल ई आता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये डबल ई वॉवेल पैटर्न वर्ड्स में आते हैं जहाँ पर दो वॉवेल्स अगर एक साथ आते हैं तो एक वॉवेल का जो अल्फ़ाबेट यानी जो उसका लेटर नेम है वो बोला जाता है, ना कि उसका साउंड, और दूसरा जो वॉवेल होता है वो हमेशा साइलेंट होता है। ओके, सो टू मेक अ लॉन्ग वॉवेल ई साउंड, लेटर ई कम्स अलोंग विथ लेटर ई, यानी लेटर ई दूसरे लेटर ई के साथ वर्ड में आएगा जिसे वॉवेल कॉम्बिनेशन वर्ड कहेंगे, लेकिन दूसरा जो लेटर ई होता है वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्री, ये वर्ड ट्री, इसमें डबल ई है, लेकिन यहां पर हम पहले जो ई है उसका लेटर नेम बोल रहे हैं ट्री, और दूसरा जो ई है वो साइलेंट है। एज इन फ्री, फ्री, सो फ्री में जो पहला ई है उसका हम लेटर नेम बोल रहे हैं ई, फ्री। ओके, और दूसरा जो ई है वो साइलेंट है। तो ये लॉन्ग वॉवेल ई साउंड का पहला रूल है कि जब ये ई यानी कि वॉवेल के साथ आएगा तो दूसरा जो वॉवेल है वो साइलेंट होगा। सो इसी तरह से इसके जो वर्ड्स है जैसे स्लीप, स्लीप, सो इसमें एस एल इसके दो साउंड्स हो गए और ई यहां पर पहला साउंड आया है, पहला लेटर ई, लेकिन उसका नाम ही हम बोल रहे हैं स्ली, और दूसरा ई साइलेंट है और उसके बाद पी। ठीक है, तो इसमें इस वर्ड में स्लीप में 5 लेटर्स है लेकिन साउंड सिर्फ 4 है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम इसके स्पेलिंग्स लिखेंगे तो रोट मेमोराइजेशन में यानी साइट वर्ड की तरह हम इसको पढ़ते हैं एक साथ, SLEEP, SLEEP, हम इस तरह से बच्चों को इसको मेमोराइज करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसका जो स्पेलिंग रूल है वो बच्चों को पता होना चाहिए ताकि उन्हें प्रोनाउंसिएशन में और लिखने में मदद मिल सके। चलिए अब लॉन्ग वॉवेल ई साउंड का जो अल्टरनेट साउंड है वो है ई ए। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ई के साथ लेटर ए आया है। ओके, ये दोनों ही वॉवेल्स है और यहां पर भी वही रूल फॉलो होगा जो कि जब दो लेटर्स, जो दो वॉवेल लेटर्स एक साथ आते हैं तो पहला सिर्फ उसका लेटर नेम बोलेगा, दूसरा साइलेंट रहेगा। तो वैसा ही इस स्पेलिंग पैटर्न में भी होगा कि लेटर ई अपना लेटर नेम कहेगा और ए ये साइलेंट रहेगा, लेकिन स्पेलिंग में ए बराबर लिखा जाएगा। तो इसमें जो वर्ड्स है जैसे सी, तो यहां पर देखिए SEA, सी, लेकिन एस का हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ई का लेटर नेम बोल रहे हैं। ओके, साउंड नहीं बोल रहे हैं, उसका लेटर नेम, और ए साइलेंट है लेकिन ए को लिखा जाएगा।
सी, सी, सीट, सीट, सीट इस वर्ड में 4 लेटर्स है, ओके, लेकिन साउंड सिर्फ 3, एस, ई का साउंड और टी का साउंड। ए साइलेंट है लेकिन लिखा जाएगा। वैसे ही अगले वर्ड में रीड, आर ई ए डी, तो इसमें बीच में आया है ई ए, सो यहां पर आर का पहला साउंड होगा, ई यहां पे लेटर नेम बोला जाएगा और ए होगा साइलेंट। इस वजह से इस वर्ड में भी 4 लेटर्स है लेकिन साउंड सिर्फ 3, रीड। अगला जो वर्ड है वो है मीट, मीट, मीट में एम का साउंड बोला जाएगा, फिर से लेटर ई का ई, ओके, लेटर नेम ई, ए रहेगा साइलेंट और आएगा टी, मीट, मीट। सो इसमें भी लेटर्स 4 है लेकिन साउंड सिर्फ 3। सो ऐसे ही ई ए, ये स्पेलिंग पैटर्न के वर्ड्स बहुत सारे हैं। सो जहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों वॉवेल्स साथ में है लेकिन ए यहां पर साइलेंट रहेगा। सो ई ए ये डबल ई का स्पेलिंग पैटर्न है, अल्टरनेट स्पेलिंग पैटर्न, यानी अल्टरनेट इसका साउंड है। सो ई ई इसका साउंड इक्वल है ई ए के, लेकिन ई के वर्ड्स अलग आएंगे और ई ए के वर्ड्स अलग आएंगे, ओके। चलिए, इसी में लॉन्ग वोवेल ई साउंड का तीसरा जो पैटर्न है वो है ई वाई। अगर आपने लॉन्ग वोवेल ए इसका वीडियो देखा है तो उसमें ए आई है, सो कोई भी वर्ड्स जो है लास्ट में आई, एंड में आई नहीं आता है, इसलिए वहां पर आई को वाई रिप्लेस करता है। ये रूल हमने उस वीडियो में देखा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी आइकन जो दिया गया है ऊपर उसको क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट आएगी और उस प्लेलिस्ट पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो लॉन्ग वोवेल ई साउंड में ये तीसरा जो अल्टरनेट साउंड है जिसका साउंड भी ई ही आएगा, ई जैसे लेटर नेम ई वाई, और ई वाई ये जो स्पेलिंग पैटर्न है ये वर्ड के लास्ट में आता है, ओके। व्हेन एट द एंड ऑफ ए वर्ड देयर इज अ लॉन्ग वोवेल ई साउंड देन वी राइट ई वाई, तो ये हमेशा लास्ट में आएगा। जैसे की, ओके, सो की में 3 लेटर्स है लेकिन साउंड सिर्फ 2, की, ओके। डोंकी, DONKEY, तो यहां पर भी डी का साउंड है, ओ का साउंड है, एन का साउंड है, के का साउंड है और EY ये दोनों का मिला के सिर्फ एक ही साउंड है, लॉन्ग वोवेल ई, तो ये हो गया डोंग की। मंकी, अभी मंकी में MONKEY, मंकी, ठीक है। तो यहां पर भी एम का साउंड आपको प्रोनाउंस करना है, ओ का साउंड प्रोनाउंस करना है, एन का साउंड प्रोनाउंस करना है और के का साउंड प्रोनाउंस करना है, और वो आएगा EY, ई यानी EY दोनों मिलाकर आएगा एक ही साउंड ई, ओके, लॉन्ग वोवेल ई। तो ये भी EY भी एक अल्टरनेट साउंड है लॉन्ग वोवेल ई साउंड, ओके। तो चलिए देख, अगला जो हमारा इसमें ही ई लॉन्ग वोवेल ई का अल्टरनेट साउंड है लेटर पैटर्न्स, जिसमें आएगा EI, ओके। सो बहुत सारे वर्ड में EI आता है लेकिन वहां पर भी आई जो है साइलेंट होता है, इसमें भी, because in this alternate sound 2 vowels E and I together comes to make long E sound. So long E का ये भी एक alternate spelling pattern है। इसके भी words आते हैं जैसे deceit, DECIT, तो यहां पर DECEIT, तो यहां पर EI का जो साउंड होगा वो E आएगा, deceit, ओके। सो इस पैटर्न के वर्ड्स भी अलग आएंगे, यहां पर ये लॉन्ग ई साउंड देगा। तो इस अल्टरनेट साउंड्स में अगला जो हमारा स्पेलिंग पैटर्न है वो है E-E, ओके। अब यहां पर आप देखेंगे कि बीच में डैश है और पहला लेटर E है, फिर डैश है और फिर E है। तो E जो कि वॉवेल है और उसके बाद में डैश है, तो यहां पर आएगा कॉन्सोनेंट, कोई कॉन्सोनेंट लेटर आएगा जो इस वर्ड के पैटर्न में आएगा। तो ये वर्ड्स हो गए वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, ओके। सो दीज वर्ड्स आर हैविंग वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉम्बिनेशंस, ओके। इन दिस वर्ड, जब आप इसका वर्ड चेक करोगे
तो दूसरा या तीसरे नंबर पर ई आएगा, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा और फिर लास्ट में फिर से वॉवेल ई आएगा। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि लास्ट वाला जो ई है वो साइलेंट होता है। यहां पर भी जो वॉवेल कॉम्बिनेशन का स्पेलिंग रूल है वो फॉलो होगा, यानी कि पहला वाला जो वो वॉवेल है वो अपना लेटर नेम कहेगा और लास्ट वाला जो ई है वो साइलेंट रहेगा। ओके, सो दीज वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज मैजिक ई वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को मैजिक ई वर्ड्स भी कहा जाता है। जब हम बच्चों को सिखाते तो उनको कहते हैं कि ये मैजिक ई वर्ड्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाला जो ई है वो मैजिक करता है, साइलेंट हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो वर्ड है उससे पहले जो लेटर है वो वॉवेल नहीं आता है, कॉन्सोनेंट आता है। इस वजह से इसे वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉम्बिनेशन वर्ड्स कहा जाता है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे रिसीड, रिसीड। तो यहाँ पर आर का आर लेटर है उसका साउंड आएगा, ई का साउंड आएगा री, उसके बाद में सी, फिर ई डी ई। ओके, रिसीड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई डी ई, सो डी यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया है, लेकिन हम इसको रिसीडे नहीं पढ़ रहे, रिसीडे हम नहीं पढ़ रहे, इसको पढ़ रहे हैं रिसीड, क्योंकि लास्ट का जो ई है वो साइलेंट है। ओके, स्टैम्पीड, स्टैम्पीड। तो यहाँ पे एस का प्रोनाउंसिएशन, टी का प्रोनाउंसिएशन, ए का प्रोनाउंसिएशन, एम और पी का प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ई डी ई में हम उसको स्टैम्पेड या पेडे नहीं पढ़ रहे, हम उसको पढ़ रहे हैं स्टैम्पीड, यानी कि यहाँ पर ई लेटर ई का प्रोनाउंसिएशन हुआ है और लास्ट का जो ई है वो साइलेंट। सो आई होप दैट आपको लॉन्ग ई साउंड का स्पेलिंग पैटर्न्स और इसके जो अलग साउंड्स है वो अल्टरनेट साउंड्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन अल्टरनेट साउंड के जो वर्ड्स है उसकी आप लिस्ट बनाइए, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कीजिए, उसको राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला स्पेलिंग पैटर्न्स लेकर आएंगे। तब तक आप इसमें दिए गए जो स्पेलिंग पैटर्न्स है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल में शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग ऑन दिस चैनल as well as watching this video, and till the next video, keep learning. Thank you.